नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं आपका जो एनएमएमएस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए एक ऐसा पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी 2023 के अंदर एनएमएमएस की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देख लेना। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वह अब भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि एनएमएमएस के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। तो दोस्तों देखिएगा, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक प्रीवियस ईयर का एक पेपर है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको एनएमएमएस एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। देखिए दोस्तों, का जो पेपर होता है एनएमएमएस का, वो यहाँ पर देखिएगा मैट का होता है, 2 पेपर होता है एक दिन, ठीक है, और सेट का होता है। मैट में दोस्तों आपकी आती है रीजनिंग यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और सेट में आता है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पर जो है साइंस के क्वेश्चन होते हैं, आपके सोशल साइंस के होते हैं और मैथ्स के, ठीक है। तो इस प्रकार से यानी कि प्रश्नों का वेटेज होता है, ठीक है। साइंस के आते हैं 35 क्वेश्चन, सोशल साइंस का होता है यानी कि 35 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन मैथ के, यानी कि दोस्तों 90 सवाल आते हैं मैथ के और 90 आते हैं सेट के। कुल मिलाकर 180 नंबर का पेपर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा पेपर इस प्रकार से रहने वाला है। हम बात करने वाले हैं कौन कौन से ऐसे प्रश्न होने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला जो है सेट ए दे रखा है, यहाँ पर जो है सेट का पेपर है। जैसा कि ये आपका जो है शैक्षिक योग्यता परक सामाजिक ज्ञान के प्रश्न है। तो आज किस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले मेंटल एबिलिटी के प्रश्न, क्योंकि विद्यार्थी जो है ज़्यादा जो है यानी कन्फ्यूज होते हैं कि जो है मेंटल एबिलिटी में ही जो है थोड़ा वीक होता है। लेकिन अगर आप उसको अच्छे से कर लोगे तो आप डेफिनेटली जो है हाई स्कोर करके आओगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं मेंटल एबिलिटी के प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको एनएमएमएस के मॉडल पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह देने हैं, तो आप सिंपली गूगल ओपन करें एंड गूगल के अंदर सर्च करें studymandy.com। क्या सर्च करें? studymandy.com गूगल पर सर्च कर लें, जिसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिर दोस्तों स्टडी मंदिर आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। स्टडी मंदिर इस वाले लिंक पर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको दोस्तों स्टडी मंदिर का लोगो इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। फिर नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में एनएमएमएस के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर अपडेट वगैरह मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ वगैरह है। फिर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देखिएगा आपको टेस्ट का ऑप्शन भी मिलता है, जहाँ से आप टेस्ट भी दे सकते हैं। एनएमएमएस के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, ठीक है, साइंस के, मैथमेटिक्स के, मैथ के, सोशल साइंस के। तो यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यहाँ से आप विजिट करें studymandir.com वेबसाइट पर। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जो पेपर है, जिसमें देखिएगा 1 से 90 तक आपके सेट के प्रश्न थे और 90 से 181 यानी कि सॉरी 180 तक, ठीक है, ये आपकी जो है रहने वाले। तो यहाँ पर देखिएगा मैथ क्वेश्चन नंबर 91 टू 180 यानी 180 तक जो है आपके मैथ के पेपर दे रखे हैं। ये इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन के अंदर अवेलेबल है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों प्रश्न जो है वो यहाँ से इस प्रकार से पूछे जाने वाले। देखिए दोस्तों पहला सवाल दे रखा है, दी गई श्रृंखला को पूरा करें, यानी कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। दोस्तों सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अब सीरीज के अंदर क्या है कि ये श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दे रखा है। जैसा कि दोस्तों ये प्रश्न कह रहा है 1, 4, 9 एंड 16, यानी कि दोस्तों ये श्रृंखला है वो आगे बढ़नी है, ठीक है। आगे बढ़नी है कहने का मतलब है इसमें जो यानी कि इसमें जो डिफरेंस है वो आगे क्या डिफरेंस बनेगा, तो जिससे कि ये आंसर आएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा लॉजिक आपको देखो, मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, अच्छे से दिख जाएगा आपको, ठीक है भाई। यानी क्वेश्चन सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर दोस्तों क्या करना, देखिए यहाँ पर देखो एक ये एक क्या है, 4 क्या है, 9 क्या है, 16 क्या है, आगे क्या आएगा। आपने कहा ये क्या है, स्क्वायर है, क्या वर्ग। आपने वर्ग पढ़े होंगे, वर्ग का मतलब है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है खुद की संख्या को खुद की संख्या से 2 बार गुणा करना। तो देखो ये 1 का वर्ग है, ये 4 2 का वर्ग है यानी स्क्वायर है, ये 9 3 का वर्ग है, फिर 16 4 का वर्ग है। अब ऐसे अगला संख्या कौन सी आएगी, आप कैसे निकालोगे, देखिएगा ये एक एक का अंतर है, पहले 1 आया, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो 4 के बाद क्या आता है, 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 यानी 25। तो 25 कहाँ पर है, यहाँ आएगा 25 यहाँ पर, ठीक है। तो 25 कहाँ है, ये ऑप्शन ए में है। तो ये आंसर करेक्ट हो गया। इस प्रकार से आपको आंसर करने। अब देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट सीरीज है उसमें देखिएगा, देखो
हर श्रृंखला में ऐसा बहुत सारे नियम आते हैं, उसमें अलग अलग लॉजिक आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सभी सीरीज में वर्ग ही होगा, स्क्वायर ही होगा, क्यूब ही होगा, कुछ भी हो सकता है, बस आपको दिमाग लगाना। अब ये प्रैक्टिस करोगे तब आप अलग अलग लॉजिक ढूंढ पाओगे। तो यहाँ देखिएगा, इसमें पहली बात, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है ना तो उसका डिफरेंस देखो, उसका अंतर निकालो। देखो 6 और 11 के मध्य कितना डिफरेंस है, यानी कि 6 में आपने 5 जोड़ दिए तो 11 हो गया, 11 से 21 क्या हुआ, 10 जोड़ दिए, ठीक है। फिर 21 से 36 यानी कि इसमें यहाँ पर 15 जोड़ दिया, फिर 36 छप्पन यानी 20 जोड़ दिया। इसका मतलब यानी कि पहले 5 जुड़ा, फिर 10 जुड़ा, फिर 15 जुड़ा, फिर 20 जुड़ा, यानी कहने का मतलब ये 5 का पाड़ा जोड़ रहा है। अब देखो 56 और 81 का अंतर कितना है, प्लस के 25 का अंतर है, यानी कि भाई 56 में आपने 25 ऐड किया तो 81 हो गया। यानी कि अब हमें अगला टर्म बताना, अगली संख्या बतानी। तो अगली संख्या कैसे निकालो दोस्तों, यहाँ पर जो है अगली संख्या कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो 5 का अंतर, फिर 10 का, फिर 15 का, 20 का, 25 का, यानी कि 5 का पाड़ा चल रहा है। तो आगे कितना देखो 25 हो गया, 25 के बाद में कितना जोड़ना पड़ेगा, 30 जोड़ना पड़ेगा। अब 30 किस में ऐड करना पड़ेगा, 81 में, क्योंकि लास्ट संख्या ये है ना। तो 81 में 30 जोड़ दीजिएगा, कितना मिलेगा 1 और 2 यानी कि 111। तो 111 कहाँ पर है, ये ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। यही एक तरीका होता है, लॉजिक होता है जिसकी मदद से आप डेफिनेटली आंसर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से आप फाइनली आंसर कर सकते हैं। अब दोस्तों ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं कर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, जब भी श्रृंखला बढ़ती है, एकदम से बढ़ती है ना, तो उसमें देखो ये जो दो है उसमें गुणा भी हो सकता है, उसमें क्यूब भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। तो यहाँ देखो ये 2 है, ये 9 है, 28 है। अब आगे क्या आएगा, आप अगर डिफरेंस निकालोगे, इसमें 5 8 का डिफरेंस है, सॉरी 7 का डिफरेंस है, इसमें तो अलग ही डिफरेंस है, तो आ नहीं रहा। तो देखो ये क्या, 2 1 का क्यूब किया, उसमें 1 जोड़ दिया, ए का क्यूब होता है 1 और 1 जोड़ोगे तो मिल जाएगा 2। अब ये 9, 2 का करो क्यूब यानी घन, 2 का होता है घन 8, 8 में 1 जोड़ दो 9 आ गया। उसी प्रकार 3 का क्यूब होता है 27, उसमें 1 जोड़ दे 28। अब 2 का 3 का फिर कितना करना पड़ेगा, 4 का, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 में 1 ऐड कर दीजिएगा 65, 65 ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो श्रृंखला से रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों ये ए बी यानी कि दोस्तों ये वाले हैं, जैसे ए बी सी डी, डी के बाद क्या आता है, ई आता है, फिर वापस से रिवर्स कर दिया, डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले क्या आएगा, वी आएगा, तो यहाँ पर ई और वी इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल तरीका था, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अब ये दोस्तों ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, देखिए हर एक क्वेश्चन मैं नहीं करने वाला, मैं उसका लॉजिक आपको बता दूंगा कि भाई कैसे प्रश्न आने वाले हैं। बाकी सारे क्वेश्चन तो आपको खुद को ही सॉल्व करने पड़ेंगे। क्लियर है दोस्तों, यानी कि ये आपको सॉल्व खुद करने पड़ेंगे, ऐसा थोड़ी है कि मैं एक एक प्रश्न आपके लिए कराने वाला हूँ। नेक्स्ट दोस्तों ये क्वेश्चन देखिएगा, ये दोस्तों मैंने भी आपको लॉजिक बता दिया किस प्रकार से करने, तो आप डेफिनेटली वहाँ से कर पाओगे। अब देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से वी जाती है, यानी देखो सेलेक्ट द ऑड टर्म इन द फॉलोइंग फैशन। ऑड का मतलब है सबसे अलग कौन सा है। देखो दोस्तों, जब भी महीनों वाला सवाल है ना, जब भी सवाल में मंथ दे और सबसे अलग पूछे, तो उसमें एक तरीका है, आप उसके दिनों की संख्या ज्ञात करो। जैसे कि जुलाई कितने दिन वाला होता है, जुलाई 31 का होता है। अगस्त कितना होता है दोस्तों, यानी कि दोस्तों आपको देखो जो आपका जो हाथ है उसकी मुट्ठी बंद करनी, मैंने एक इसकी ट्रिक बताई है, आप ट्रिक देख सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त भी 31 का होता है, सितंबर जो है 30 का होता है, और अक्टूबर अपना 31 का होता है। तो अब बताओ इन 4 में से 3 सेम होंगे और एक अलग होगा, जो अलग होगा वही आपका उत्तर होगा। दोस्तों आप देखेंगे इसमें कि ये जो है 31 मई का महीना है, ये भी 31 का महीना है, ये भी 31 का महीना है, लेकिन ये जो है 30 का महीना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सितंबर आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, डेफिनेटली आप इनके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके माध्यम से डेफिनेटली आंसर प्राप्त होंगे, जैसे कि दादा दादी मामा, तो ये एक ही परिवार के हैं, दादा दादी मामा यानी पिता, लेकिन जो मामी है ना, मामी अपने जो है यानी कि जो है ननियाल वगैरह वहाँ से जो है रह जाती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, देखो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, प्ले स्टोर, तो ये सारे देखो तीनों क्या है, एक सोशल मीडिया के ऐप है, लेकिन प्ले स्टोर एक अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ठीक है। जैसे केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गांधीनगर, तो केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु क्या है, ये तीनों क्या है, स्टेट है यानी राज्य है, तो राज्य है, इसका मतलब ये अलग हो गया। और जो गांधीनगर क्या है, किसी की कैपिटल है, यानी कि किसी की राजधानी है, तो राजधानी
अलग होगी तो इस प्रकार से आपको आंसर करना है। उसी प्रकार इसमें जो नंबर वगैरह देखना है कि क्या नंबर में डिफरेंस आया है, डेफिनेटली आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पारा, चांदी, तांबा, मरकरी में क्या अंतर है, लाल रंग, सफ़ेद, नीला, यानी ये जो प्राथमिक कलर है, जो रंग देखो ये तीनों क्या लाल है, नीला है, सफ़ेद, तीनों कलर है, कलर के नेम है, लेकिन रंग है तो ये रंग आंसर हो गया। ठीक है, फिर आपको इसमें आयत की चित्र देखो, आयत निकालना पड़ेगा। देखो एक आयत, ये 2 है, 3 है, 4 है, फिर लंबा हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, तो बहुत सारे आयत इसमें बन सकते हैं, तो डेफिनेटली आप आयत भी निकाल सकते हैं। फिर देखो इसमें त्रिभुज की संख्या निकालनी होती है, तो जब भी ऐसा ऐसा आता है ना त्रिभुज, तो उसमें देखो 1 2 तो कितना यहाँ आ गए 3 त्रिभुज, तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, 6 और 7 और 1 8, तो यहाँ पे बहुत सारे त्रिभुज निकल सकते हैं, तो आप आंसर से कर सकते हैं। फिर आपको वर्ग, ये देखो ये जो आकृति फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन होते हैं तो इनको भी करना होता है, तो इसके मैं अलग मैंने एक यानी कि चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया, क्लास ले रखी है, एक मैराथन क्लास ले रखी है, उसमें सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस की है, उसको आप देख लेंगे दोस्तों तो रीजनिंग पूरी कंप्लीट आपकी हो जाएगी। फिर यहाँ पर आयतों की कुल संख्या आपको बतानी, तो आयत कितने हो सकते हैं भाई, देखो आयत और वर्ग जो है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो एक सवाल आपका हर बार हर परीक्षा में आता है कि घड़ी का वास्तविक समय इतना है, तो दर्पण प्रतिबिंब जब भी आपको एक्चुअल टाइम देता है और उससे आपको मिरर इमेज बनाना होता है, जब भी घड़ी का समय दे रखा है और पूछे कि दर्पण में क्या प्रतिबिंब होगा, दर्पण में देखने पर कैसा दिखेगा, उसमें एक तरीका है, आपको 11:60 से माइनस करना है। हमेशा 11:60 में से टाइम को माइनस कर दो, डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। अब 11:60 में माइनस करना है, तो यहाँ से देखो 4:20 है, तो 4:20 लिखा, अब देखो माइनस क्या, यहाँ 11 है, यहाँ 4 है, तो 60 में से 20 गया 30 हो जाएगा, सॉरी 40 हो जाएगा, ठीक है 40 हो जाएगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर 11 में से 4 गया 7, तो टाइम क्या होगा 7:40 होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। फिर देखो ये 12, ये देखो इसमें क्या 12 बजे, तो उसमें 23:60 वगैरह अलग कंडीशन होती है, उसके बारे में आपको निकालना पड़ता है। जैसे अब देखो यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब दे दिया और आपको उल्टा पूछा, तो उल्टा पूछेगा तो यहाँ पर 23:60 में से माइनस कर देना, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, आसानी से सॉल्व कर लोगे। कौन सा लीप वर्ष है, लीप वर्ष कौन कौन सा होता है, जिसके जो अंतिम 2 वर्ष उसमें 4 का पूरा पूरा भाग देता है, वो होते हैं लीप वर्ष। तो ये अपना देखो ये लीप वर्ष नहीं है, ये भी लीप वर्ष नहीं है, ये वाला लीप वर्ष है, ये अपना एक शताब्दी लीप वर्ष है, ठीक है। अब देखो किसी वर्ष गणतंत्र दिवस रविवार का था, तो शहीद दिवस, तो पहले ध्यान रखना पड़ता है कि गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, शहीद दिवस कब मनाते हैं। फिर ये कैलेंडर वाले सवाल है, कैलेंडर मैंने बहुत अच्छा करा रखा, आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। फिर आपको इसमें लुप्त संख्या निकालनी है, कौन सी संख्या लुप्त है वो आपको डेफिनेटली फाइंड कर सकते हैं। जो सीरीज से रिलेटेड ही क्वेश्चन से हमने कर लिए थे ऑलरेडी, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, ठीक है। अब देखो ये ABCD वाले क्वेश्चन है, इसको मैंने अलग ही तरीका बताया, उसको कर सकते हैं। अब देखो पासे वाले सवाल आपके आने वाले हैं, तो पासे वाले सवाल भी आप आसानी से कर सकते हैं। ये 5 है, तो यहाँ पर 2 कौन सी संख्या दिखाई देगी, तो उसको भी आप करना रहेगा। ये विपरीत अंक वाला पूछा जा सकता है, तो विपरीत में क्या है कि आसान तरीके, देखो ये 4 के विपरीत पूछा है ना, तो 2 और 3 भाई देखो इनमें एक कॉमन अंक ले लो और उससे घड़ी की जो क्लॉकवाइज आप मूव कर लो, तो डेफिनेटली क्लॉकवाइज करने से भी आपको आंसर हो जाएगा। जैसे कि 2 के विपरीत कौन सा है, तो देखो 2 के विपरीत पूछा है, तो जब भी 2 के विपरीत पूछे तो देखो पहली बात इन दोनों में कॉमन क्या, 2 अंक कॉमन है, तो 2 कॉमन लिया, 2 के बाद में घड़ी की दिशा में घूम दो, देखो 2 है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, तो ये लिखा 5, इसमें देखो 2 है तो घड़ी की दिशा में घूमना है, 2 लिखा, 2 के बाद आता है 6 और 6 के बाद आता है 4, तो यहाँ पर देखो, अब देखो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 6 और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 4, तो बचा क्या, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। भाई पासे में 6 अंक होते हैं, 6 में से 4 अंक यहाँ पर मौजूद है, लेकिन 1 अंक मौजूद नहीं है जो 2 का विपरीत है, तो ये 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये भी पासे वाले संख्या है, उसको आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देर का वेन डायग्राम से रिलेटेड है, इसमें देखिएगा वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, बस आपको पता करना है कौन सा खिलाड़ी है, कौन सा टेबल टेनिस है, कौन फुटबॉल खेलता है, वृत्त किसको दर्शा रहा है, कौन किसी को इंडिकेट कर रहा है और ये मेंशन कर रहा है, तो ये आपसे आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है, जैसे यहाँ पर आपके चाचा का एकमात्र भाई का आपसे क्या संबंध होगा, भाई आपके चाचा यानी आपके चाचा के एकमात्र आपके पिताजी, तो पिता इसका आंसर होने वाला है। फिर देखो दोस्तों ये सवाल दे रखा बहुत सिंपल सवाल है, इसको करने का तरीका बता देता हूँ। देखिए दोस्तों
ए बी का भाई है, इसका मतलब ए भाई है, भाई मतलब ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये जेंडर है तो यहाँ पर जेंडर पता करना रहता है तो भाई हो जाएगा। बी सी की बहन है तो बी बहन है, मतलब बहन मतलब माइनस लग दिया, यानी जो स्त्रीलिंग है उस पर प्लस माइनस करना, जो पुल्लिंग है जो आदमी इंसान है उस पर प्लस लगाओ, ये सी हो जाएगा। और सी डी का पिता है, सी पिता दोस्तों सी, और जो सी है वो डी का पिता है, सी पिता दोस्तों डी का पिता है, यानी पिता मतलब प्लस हो गया। तो डी का ए के साथ डी क्या लगेगा, ए के, तो देखो ये तीनों भाई बहन हो गए तो डी लगेगा उसके भतीजा। ए का क्या लगेगा, ये दोनों दोस्तों क्या दोस्तों, ये दोनों भाई थे, ये दोनों भाई हैं तो इनके जो बेटा उस ए का क्या लगेगा, भतीजा लगेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर होने वाला है। फिर दोस्तों ये आपके सामने फिगर वाले क्वेश्चन है, देखो यहाँ मान लो घड़ी है यहाँ 6 बजे, ठीक है, तो देखो पहले तीर यहाँ था, फिर ये ऐसे आया, फिर ऐसे 45 डिग्री पर घुमा, फिर ऐसे घुमा, तो अब कैसे घूमेगा, अब ऊपर घूमेगा, तो ऊपर किस में है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक, ये देखो ये, हाँ ये रहा, देखो ये रहा ऑप्शन में है ना, ये ऑप्शन फर्स्ट में है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से आप आंसर कर सकते हैं। फिर देखो यहाँ पर देखो ये एक तिल्ली थी, ये दो तिल्ली हुई, ये तीन हुई, ये चार, अब कितनी होगी, आगे 5 होनी चाहिए दोस्तों, कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, तो 5 किस में है, 5 किस में है दोस्तों, इसमें है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखो यहाँ पर एक बिंदी, दो बिंदी, तीन बिंदी, चार बिंदी, कितनी 5 बिंदी होगी, तो 5 बिंदी कैसे होगी दोस्तों, पहले इधर था, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, अब यहाँ ऊपर होगी, ठीक है, ऊपर 5 कहाँ, ये वाला आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, सभी क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। इन सभी का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहेगा, तो वहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं, वहाँ से सारे क्वेश्चन सॉल्व है दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों देखिएगा डायरेक्शन टेस्ट वाले क्वेश्चन है, इनको भी आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए ये थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन देखिए, ये जो है स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी आप आसानी से थोड़ा बहुत लॉजिक फाइंड करके भी आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ना दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे कि एनएमएमएस एग्जाम के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स एंड ऑल जो भी जितने भी है वो बता। देखो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा दर्पण, दर्पण में क्या है कि पास पास की वस्तु पास में दिखती है, दर्पण में क्या है कि आपका जो लेफ्ट और राइट चेंज होता है, ठीक है, लेफ्ट का हिस्सा राइट बनता है और राइट का हिस्सा लेफ्ट बनता है। अगर हम बात करें वाटर इमेज की, तो वाटर में क्या होता है, ये जो उसमें जो टॉप और बॉटम चेंज होता है, यानी कि टॉप का हिस्सा बॉटम में दिखता है और बॉटम का हिस्सा टॉप में नजर आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखना। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखो, पहले देखो जहाँ दर्पण रखा गया है उसके पास वाली वस्तु को देखो, ये दर्पण है तो यहाँ देखो ये पास वाली वस्तु ऐसी ऐसी है, तो दर्पण लगाने के बाद में ये वस्तु कैसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी, कैसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी। तो पहले ही हमारा अटैक करना है कि ये वाले ऐसा ऐसा चिन्ह किस में है, ऐसा चिन्ह किस में है। आपने कहा पहले पी दे रखा है, गलत, यहाँ पर पी दे रखा है, गलत, दो ऑप्शन कट हो गए। अब इन दो ऑप्शन देखो दोनों में सेम दिख रहा है, आपने कहा बिल्कुल सेम दिख रहा है, तो ये देखो ये पी यहाँ पर उल्टा बना है, तो दर्पण में कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। सीधा किस में दे रखा है, इसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल है दोस्तों, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये राम है तो राम पाम, देखो ये उल्टा दिखेगा, तो उल्टा उल्टा किस प्रकार से कर सकते हैं, है ना। तो ये दोस्तों कैसे होगा, तो ये अपना ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ये ऐसा बनेगा। ऐसा किस में है, ये तीनों ऑप्शन तो सेम ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप डेफिनेटली इसमें आंसर बना सकते हैं। तो ये पहला हिस्सा दिखेगा ऐसा, फिर ए दिखेगा अपना, ठीक है, ये ए सेम तो दिखेगा नहीं, दोनों सेम कैसे आ गए, ये ए आ गए, फिर एम का ये उल्टा बनेगा, तो ये अपना आंसर थर्ड होगा। फिर देखो नव का दर्पण बनाना है, तो देखो ये वह है ना, वह ऐसे है, तो ऐसे जाने के बाद ये ऐसे हो जाएगा, है ना। तो कैसे होगा, पहली बात तो ऐसे हो जाएगा, और नव ये उधर देख रहा है तो ये भी ऐसे देखेगा, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होने वाला है, ठीक है। स्लेट को ये लिखा आपने, माउस को 27156 लिखा, तो लोटस को कैसे लिखेंगे, कुछ भी नहीं करना, बस देखा देख नकल करनी। देखो एल को क्या लिखा इसने, एल को लिखा दोस्तों 9, कितना लिखा 9 लिखा, तो यहाँ लिखो 9। उसके बाद ओ को क्या लिखा दोस्तों 7 लिखा है, चलो 7 लिखा है। टी को दोस्तों यहाँ क्या लिखा, 3 लिखा है, 3 लिखा है। यू को दोस्तों क्या लिखा है, 1 लिखा है। फिर इसने दोस्तों एस को लिखा है 5, तो 9 7 3 1 5, 9 7 3 1 5 ऑप्शन 4 में दे रखा है। बहुत सिंपल है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न, ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो मोबाइल को देखो, एम कितने नंबर पर था, 13 नंबर पर,
और आता है 12 नंबर पर, यानी एक माइनस कर दिया, एक क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो पी आता है 16 में, 16 में एक माइनस किया 15, 15 पे क्या आएगा, ओ आएगा। तो ओ से कहाँ, देखो ओ से एक ऑप्शन ही शुरुआत हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप डेफिनेटली सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छी प्रकार से कर लेंगे अगर आप रीजनिंग को अच्छे से फोकस करेंगे, बिकॉज रीजनिंग इज स्कोरिंग सब्जेक्ट, रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है जहाँ से आप स्कोर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अब की बार जो कट ऑफ हुई वो थोड़ी बहुत हाई गई है, नॉर्मल थोड़ी सी प्रीवियस, यानी कि आपकी जो कट ऑफ है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जाती है, तो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर कट ऑफ थोड़ी सी बहुत लिटिल बिट टफ गई है, लिटिल बिट हाई गई है थोड़ी सी कट ऑफ, ठीक है। तो दोस्तों ये था प्रीवियस ईयर का एक मॉडल पेपर जो आपका एनएमएमएस का एग्ज़ाम होता, उसके अंदर ये पेपर आया था, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो पेपर है वो हर स्टेट का अलग अलग देखने को मिलता है, तो आपका पेपर भी अलग अलग देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे कि एनएमएमएस के रिगार्डिंग आपको अपडेट वगैरह रेगुलर मिल सके, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करेगा तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।